हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं। अभी दिवाली आने वाली है, धनतेरस है उससे पहले। तो हर कोई अपने शॉपिंग में, घर को सजाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। मैं भी कुछ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से 2-4 दिन बिल्कुल वीडियो नहीं बना पाई। बट कुछ लोग होते हैं जिनको वेट भी होता है, तो उनसे तो मैं सॉरी बोल सकती हूँ। लेकिन क्योंकि जो हमारे इंडियंस हैं, जो हमारा कल्चर है, वो इतना ज़्यादा रिच है कि ये सारी परंपराएं, ये सारी चीज़ों को निभाते निभाते हमारे अंदर भावनाएं ऐसी जुड़ जाती हैं, जिससे काफ़ी परसेंटेज लोग जो हैं इस चीज़ को मानेंगे कि साइकोलॉजिकली भी उनको काफ़ी आराम मिलता है माइंड में कि हम सब आपस में हैं, एक दूसरे के लिए हैं। या अभी कल्चर चाहे हर जगह पर कम हो गया है ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने का। आजकल वर्चुअल ही लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बट फिर भी काफ़ी लोग हैं जो अभी भी अपने लोगों के साथ ओकेजनली, अगर रोज़ नहीं तो फेस्टिवल्स पे मिलना चाहते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स चलते हैं। और जिससे आपका टेस्ट लोगों को पता चलता है और आपके बारे में लोगों की राय कायम होती है। घर में पार्टीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो लोग आपस में मिलकर इंजॉय कर रहे होते हैं। इन द मीन टाइम मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। सितारा अपने से बड़े उम्र के लेडी, जिनको वो अपने मायके, अपनी मदर, अपनी बड़ी सिस्टर बोलती थी, उनको भी वो एक सुजाशन देते हुए, सुझाव देते हुए देखा गया उनको। जबकि लगता नहीं था कि उनको कोई ज़रूरत है, क्योंकि तायरा जी पहले से ही बहुत समझदार हैं और सितारा में उतनी समझ नहीं है। लेकिन उनको बहुत समझाने के बावजूद मैंने ये देखा कि वो करती हुई हैं जो उनको करना होता है, वो बाज नहीं आती हैं। और उससे भी ज़्यादा हैरत है कि लोग उनको हर एक गलत चीज़ पर भी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। बड़ों को ना समझाया जाता है, क्योंकि उनके तजुर्बात और जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा होते हैं। तो वो एक हाई कल्चर्ड लेडी हैं, उनका उठना बैठना अच्छे अच्छे लोगों के साथ है। तो उनको पता है कि उनको सोसाइटी में किस तरीके से रहना है। तो एक आपस में अगर हम बात में अकेले में बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। एक सोशल मीडिया पर आकर आप किसी बड़े इंसान को इस तरीके से मैसेज दे रही हैं या उनको समझाने की कोशिश करिए, तो इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। क्योंकि आप हावी होना चाहती हैं लोगों पर, क्योंकि आपने पहले इतना मेस क्रिएट किया, अभी भी आपको वो चीज़ें चाहिए कि वो उसने ऐसे कहा, किसी के अंडर कंट्रोल नहीं रहना। आप अपने लाइफ को जिएं और दूसरों को दूसरे के हिसाब से जीने दें। अगर आप चाहती हैं कि ताहिरा जी की लाइफ को कोई होल्ड ना करे, तो ऐसी कोशिश आपको भी नहीं करनी चाहिए। आपने जितने भी चैनल वाले हैं उन सबको अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। आप जैसे बोलती हैं उनको वैसे बोलना पड़ता है, उनको वैसे ही एक हवा बांधनी होती है। ये सारी चीज़ें आपने करके देख ली। आप अपने घर में भी पॉलिटिक्स खेलती हुई आती हैं नज़र इस तरीके से कि जो आपकी जो हस्बैंड की सेकंड वाइफ़ है वो आपके झांसे में नहीं आती। मुझे आपसे ज़्यादा वो स्मार्ट नज़र आती हैं। वो चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से डील करती हैं। अदरवाइज़ आप उनका जीना इतना आसान भी नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन उनमें भी टैलेंट बहुत है। कभी उनका घर जब साजिद भाई दिखाते हैं, नीट एंड क्लीन, बच्चा बहुत साफ़ सुथरा, अच्छे कपड़े पहने हुए, कुकिंग भी करती है तो किचन भी बिल्कुल साफ़ होती है, आपकी किचन की तरह फैली नहीं होती। और ख़ुद वो अपने कारीगर रखे हैं। आप कहती हैं कि मैंने लोगों को काम पे लगाया है, बट उनके अंदर टैलेंट इतना है कि उन्होंने खुद वो चीज़ें बनाकर दिखा दी। तो हर एक को अपने हिसाब से जीने दें, किसी के ऊपर आप कंट्रोल ना करें। आपने पूरी फैमिली पे कंट्रोल कर रखा है। अब किसी ने बीच में
एक मैंने वो भी देखा, उनकी जो भाभी हैं नजमा जी, उनका ब्लॉग आया कि फ़ातिमा वहाँ पर रहेगी और सितारा को घर में सपोर्ट करेगी, जबकि सितारा के लिए वो बर्डन है। और उन्होंने अपने तरीके से, जब वो बैठी हुई देखती हैं टीवी, तो पहले साजिद भाई से टीवी उतरवाया, फिर उसकी वीडियो बनाई, फिर उन्होंने दोबारा एक बार ऐसा ही किया कि दिखाया कि बच्चियाँ वहाँ पर बैठी टीवी देख रही हैं और वो खुद काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि फ़ातिमा और फ़ौज़िया में फ़र्क है। फ़ातिमा शायद क्योंकि उनकी मदर साथ में थी, वो करवा लेती थी, बोल देती थी, तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। फ़ौज़िया को सितारा की अम्मी ने बुलाया, फिर ये कंट्रोवर्सी कायम रहेगी, क्योंकि सारी फैमिली ही ऐसी है। अब इन्होंने, अगर ये फ़ौज़िया को ना बुलाती तो इनकी जो अम्मी है उनको खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता था। अब इनकी अम्मी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको फिर वही क्लैशेस नज़र आएंगे, क्योंकि वो अपने तरीके से कंट्रोल करेंगी, जिस तरीके से ताहिरा जी को समझाया गया था। अगर सितारा अपनी मदर को भी उस तरीके से बोलेंगी कि आप भी लोगों को कंट्रोल ना करो, मेरी लाइफ को मेरे हिसाब से जीने दो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो उनको अपने तरीके से सारी फैमिली को एक दूसरे के साथ भिड़ाने में, क्योंकि अब मिलना तो पॉसिबल नहीं है, उनको भी अच्छा लगता है शायद कि वो इसको इसके साथ, उसको उसके साथ, किसी को बुला लेना, किसी की बात हो जानी, बहुत सारी चीज़ें इनके। जब लास्ट विज़िट पर लोगों को देखी, कभी नैना का चक्कर हो गया, कभी किसी का चक्कर हो गया, तो अभी रिसेंटली ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से देखने को मिलेंगी। बाकी सितारा के अंदर कोई इस तरीके का उनका पर्सनैलिटी नहीं है कि उसको वो समझदारी से चीज़ों को हैंडल करें। एक चीज़ ठीक करती हैं, दूसरी चीज़ वो खुद ख़राब कर लेती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई इतनी ज़्यादा समझदारी है। बट मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख है कि जो इंडियंस लेडीज़ हैं, अपने बहुत बड़े-बड़े फेस्टिवल छोड़कर, अपनी सारी चीज़ें छोड़कर वो इन चीज़ों में लगी हुई हैं, गॉसिपिंग, और ये सितारा सारा दिन चलता रहता है। मुझे बहुत अजीब लगता है। देखिए, दीपावली एक हमारा ऐसा बड़ा त्यौहार है जिसमें लक्ष्मी का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम घर की कोने-कोने को क्लीन करते हैं, सजाते हैं, सँवारते हैं और खुशियाँ मनाते हैं अपने परिवार के लिए। हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। घर में हर चीज़ जिसने नई लेनी होती है वो कोशिश करता है कि वो अगर गाड़ी ले रहा है या घर में प्रवेश कर रहा है तो वो दिवाली पे करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने लोग हैं, उन सब सारी चीज़ों को छोड़कर लोग इन चीज़ों में ज़्यादा लगे हुए हैं। और उस चीज़ का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुःख है कि एक इंसान ने इस तरीके से ड्रामेटिकली अपनी लाइफ को दिखा दिखा कर लोगों को इस तरीके से अपने पीछे लगाया हुआ है कि उनको बिल्कुल दीन ईमान भगवान सब चीज़ें छूट गई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सितारा ही माइंड में रहती है और सितारा अपने माइंड से प्ले करती रहती हैं। उनके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है जिसको मैं कहूँ कि जिसको लोगों को बिल्कुल इंस्पिरेशन की तरह लेना चाहिए। मैं तो बहुत फेड अप हूँ इस चीज़ को देखकर। जब मैंने देखा कि उन्होंने ताहिरा जी को एड्रेस कर कर एक अपना थंबनेल लगाया, फिर उनकी वही गलतियाँ मैं देखने के लिए बिल्कुल नहीं रेडी हूँ कि उनकी अम्मी आ रही हैं, फिर वो चालाकियाँ, चालबाज़ियाँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही जो ड्रामाज़ होते हैं उस तरीके से, जैसे कंटेंट बनाने के लिए चीज़ों को सामने लाया जाता है, वो चीज़ें करनी, जैसे इनके हस्बैंड भी करते हैं, कौसर को विलन बना देना, कौसर के बारे में घर में मियाँ बीवी की बातें होती हैं, आपको उसको जग ज़ाहिर नहीं करना होता कि लोग देखने आएंगे, कोई ऐसी चीज़ उसमें एक लफ्ज़ भी बोल दूँगा तब भी मेरी वीडियो चल जाएगी। तो इतना तो चीप माइंड है इनका, और पूरी की पूरी आवाम इनके पीछे लगी हुई है। पूरी की पूरी दुनिया इनके पीछे लगी है। सीखने के लिए इनके पास कुछ नहीं है और दिखाने के लिए फ़ेक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। तो इस चीज़ से मैं बहुत डिसहार्टेंड थी, तो मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, बट फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो मिस करते हैं, उनके लिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ा-सा एक छोटा-सा वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि अब फेस्टिवल आ रहे हैं। मैं तो अपने फेस्टिवल में जितना भी
अपने घर को सजाऊंगी और मुझे उससे खुशी मिलती है। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जो कुछ दिवाली के क्लिप्स डेकोरेशन के, पूजा के, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। आप सबके लिए ब्लेसिंग्स माता रानी दे, मैं ऐसी भावना से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, पता क्या होता है कि जब आप दिन रात भगवान को याद कर रहे होते हैं तो उनकी जो एनर्जी है, आपके अंदर कुछ कण भी आ जाए ना, तो आप जिसके बारे में जो बात कहते हैं वो पूरी हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें अगर हमें लगती तो हमें ये कहना चाहिए कि भगवान सबका भला करे। सर्बदा भला जो सिख धर्म में बोला जाता है, हर एक धर्म में यही बोला जाता है कि भगवान सबके लिए अच्छा करे। तो मैं चाहती हूँ ये दीपावली सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। धनतेरस पे आप सारे रिचुअल्स को करें और अपने बच्चों को सिखाएं ये सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों की स्कूल में छुट्टियां हैं तो उनको भी शॉपिंग के लिए साथ लेके जाएं और उनको भी बताएं कि ये जो फेस्टिवल्स हैं वो हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें ज़िंदगी को सार्थक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से जीना सिखाते हैं। और जैसे ही फेस्टिवल आते हैं, जैसे सबसे पहले तो नवरात्रा स्टार्ट होते हैं, अष्टमी होती है, फिर उसके बाद दशहरा आता है, फिर करवा चौथ का व्रत आता है, फिर दीपावली आती है, ऐसे भाई दूज, बहुत सारे त्यौहार इकट्ठे आते हैं। तो ये जो 2 मंथ्स होते हैं ये बहुत हाई एनर्जी के होते हैं। इसमें किया गया पूजा पाठ और प्रार्थनाएं वो जल्दी स्वीकार होती हैं, क्योंकि भगवान बहुत एक्टिव होते हैं, फुल एनर्जी के साथ होते हैं। तो बड़ों का आशीर्वाद लें और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको मैं यही बोलूँगी कि डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।